कार्तिक, हुई थी तुम्हारी शादी इससे बचपन में, पर उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी कार्तिक। बट बेबी हमारी शादी तुम्हारी और मेरी मर्जी से हुई है। बिकॉज वी वर इन लव बेबी, हम प्यार करते थे एक दूसरे को। मैं ही तुम्हारी असली बीवी हूँ। तुमने हमेशा से मुझे चाहा है। देखो ना, मैंने तुम्हें हमारी शादी का प्रूफ, हमारे प्यार का प्रूफ तक दिखा दिया। कार्तिक जी, हम नहीं जानते शेल्वी ने ये शादी का वीडियो कैसे बनाया है, इसके पास ये लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे आए। पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी और इसकी शादी झूठी है। आपने कभी इससे प्यार नहीं किया। और इस बात का जवाब आपको अपने दिल पे हाथ रखकर भी मिल जाएगा। नहीं कार्तिक, प्लीज इसकी किसी भी बात पर बिलीव मत करना। ये लड़की यही करती है, अपनी बातों से सबको घुमा देती है। कार्तिक बेटा, सुकून बातें घुमा नहीं रही है और इस बात के मैं गवाह हूँ। कम ऑन माँ जी, आप तो चुप ही रहिए। पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाई है इस लड़की ने आपको कि दिन भर इसी का गुणगान करती रहती है। हमारी सुकून बिटिया ने किसी को कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है, उसका मन एकदम साफ है। नहीं कार्तिक, प्लीज तुम किसी की बात मत सुनो, सिर्फ शेल्वी की बात सुनो। देखो ये सच बोल रही होगी, इसकी बात। कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला मैं खुद करूंगा। बड़े घर की छोटी बहू 16 जून से रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर। हुई थी तुम्हारी शादी इससे बचपन में, पर उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी कार्तिक। बट बेबी हमारी शादी तुम्हारी और मेरी मर्जी से हुई है। तुम्हारी असली बीवी मैं हूँ। तुमने हमेशा से मुझे चाहा है। कार्तिक जी, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी और इसकी शादी झूठी है। आपने कभी इससे प्यार नहीं किया। हमें कार्तिक जी की बहुत चिंता हो रही है। इतना सब कुछ होने के बाद उनके दिमाग पर बहुत असर पड़ा होगा कि उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। ममता, मुझे कार्तिक की हालत ठीक नहीं लग रही थी। इतना सब कुछ अचानक उसके सामने हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिमाग पर इन सब चीजों का बुरा असर पड़े। अंकल, इतनी क्या टेंशन ले रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा कार्तिक को। नहीं कार्तिक, प्लीज इसकी किसी भी बात पर बिलीव मत करना। ये लड़की यही करती है। अरे सुकून बेटा, परेशान मत हो, टिल्लू है ना, सब संभाल लेगा। अरे वो तुझे ही चुनेगा, मैं जानती हूँ अपने पोते को। हाँ
कार्तिक जी, सारे कपल अपने पार्टनर को चांद से कंपेयर करते हैं, आप नहीं करेंगे? क्योंकि मुझे पता है ये है ना तुमसे ज्यादा सुंदर है। ठीक है फिर, आप उसी से बात करिए, उसके साथ ही घूमने जाइए, हमारी क्या जरूरत? अरे मजाक कर रहा था। वैसे पूछोगी नहीं कि मैंने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहाँ बताइए? क्योंकि जब तुम मेरे पास नहीं होती हो ना, तो यही मुझे संभालता है। जब मेरी सुकून मेरे पास नहीं होती, मैं उसे देख नहीं सकता, और इसे देखकर सुकून फील करता हूं। अब तुम ही बताओ, जो तुम्हारी याद कम करने में मेरी मदद करता हूं, वो तुमसे ज्यादा प्यारा नहीं होगा? कार्तिक जी, हम कभी अलग तो नहीं होंगे ना? मैं तो नहीं होऊंगा, पर जिस तरह से तुम मुझसे लड़ती हो ना, कितना भी लड़े, कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन हम कभी दूर नहीं होंगे। और जो कभी हुए, उस चांद को देखकर अपने प्यार को याद कर लेंगे, लेकिन कभी जुदा नहीं होंगे। क्या सोच रहा है कार्तिक? इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने दिनों से तू जो सुंदरी के लिए फील कर रहा था, वही सच है, और वही तेरा जवाब है। वो सुकून ही है जिसके लिए तेरा दिल धड़कता है, वो सुकून ही है जिसको तू पागलों की तरह प्यार करता है, वही तेरी पसंद। तूने उससे प्रपोज किया था, फिर ये उलझन कैसे? नहीं कार्तिक, ये सच नहीं है। और तू उन किताबी बातों पे मत जा, उन प्रूफ्स को देख, क्योंकि वही सच है। अरे खुद सोच, बिना किसी कनेक्शन के कोई किसी से शादी कर लेगा? इस दुनिया में आधी शादियां बिना कनेक्शन के होती हैं। हाँ, पर यहाँ पे कार्तिक की शादी का वीडियो है, जहां पे वो शेल्वी के साथ खुश है और शेल्वी ही उसकी पसंद है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? चेहरे का सबूत झूठा हो सकता है, पर दिल का कभी नहीं। और कार्तिक का दिल कह रहा है कि उसने सिर्फ सुकून से ही प्यार किया है। अरे अगर प्यार किया है तो पेपर पे कहां है? मेरी बात मान कार्तिक, दिल अक्सर हमें बेवकूफ बनाता है, तो इस दिल की बातों में मत उलझ, और जो दिख रहा है उसी के साथ आगे बढ़। उसने सिर्फ सुकून से ही प्यार किया है तो पेपर पे कहां है? दिल अक्सर हमें बेवकूफ बनाता है, तो इस दिल की बातों में मत उलझ। इस दुनिया में आधी शादियां बिना कनेक्शन की होती है, वही तेरी पसंद है। तूने उससे प्रपोज किया? नहीं कार्तिक, फिर ये उलझन कैसे? ये सच नहीं है। बिना किसी कनेक्शन के कोई किसी से शादी कर लेगा? दिल की बातों में मत उलझ। किया था। बस करो।
कार्तिक बेटा, क्या फैसला किया तुमने? यहाँ सब लोग बड़ी बेसब्री से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बेटा, जिसके लिए दिल गवाही ना दे ना, उसके लिए कभी आगे मत बढ़ना। माँ, मैं जो फैसला लूंगा उसमें आपका आशीर्वाद होना चाहिए, इसलिए मेरे कदम वही मोड़ना जो मेरे लिए सही हो। दिल और दिमाग की जंग में मैंने दिल की सुनी। अब मेरा दिल कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सुकून के साथ बिताना चाहता हूं। हम जानते थे हमारे रिश्ते और प्यार की ताकत। अरे बेबी, मने तो समझ ही नहीं आ रहा इस सिचुएशन में खुश होना चाहिए या फिर दुखी। वेरी कंफ्यूजिंग। सत्तू, ना तुम्हें खुश होना है ना दुखी होना है, तुम्हें चुप रहना है। कितनी
कितनी आसानी से तुमने सुकून को चुन लिया, हाँ? जबकि मैं तो 6 महीने से तुम्हारे साथ हूँ। तुम तो उसे अच्छे से जानते भी नहीं हो, फिर कैसे तुमने उसे चुन लिया? कार्तिक, हमारी शादी को तुम ठुकरा नहीं सकते। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, हाँ? तुम्हारा गुस्सा झेला, तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखा, सब कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए कार्तिक। और तुमने क्या किया, हाँ? एक झटके में मुझे छोड़ दिया। नहीं कार्तिक, तुम ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ये। जवाब दो कार्तिक, जवाब दो। देखो शिल्पी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एक बुरी लड़की हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुमने मेरी केयर नहीं की। पर जिस तरह मुझे सुकून याद नहीं है, मुझे हमारी शादी भी याद नहीं है। आई नो, मैं मानता हूं कि 6 महीने से हम साथ हैं, और बिलीव मी, इन 6 महीनों में 6 मिनट के लिए भी मैंने कभी कुछ फील नहीं किया। और उसमें तुम्हारा कोई दोष है ही नहीं। शायद डेस्टिनी ही नहीं चाहती कि हम साथ रहें। देखो शेल्वी, मुझे रिश्तों की इतनी समझ नहीं है, पर एक चीज जरूर कह सकता हूं कि अगर 2 लोगों में जुड़ाव नहीं है ना, तो उन्हें साथ नहीं रहना चाहिए। देखो, जबरदस्ती हम एक साथ जिंदगी तो गुजार सकते हैं, पर जी नहीं सकते। इसीलिए हमारा साथ ना होना ही सही है। वाओ कार्तिक, आज तक 6 महीने में एक बार तुमने मुझसे ये बात नहीं कही कि हमारी वाइब मैच नहीं हो रही। और अब ये सुकून के आने से अचानक तुम्हें सब फील होने लगा। हाँ शेल्वी, नहीं, कई बार जिंदगी में गलत का पता तब चलता है जब सच सामने आता है। जो एहसास इतने समय से मैं मिस कर रहा था ना, वो अब मैं महसूस कर पा रहा हूं, और वो भी सुकून के आने के बाद। देखो शेल्वी, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, ना ही तुम्हारे साथ कोई बेईमानी करना चाहता हूं, पर एक चीज है कि जो दिल में होना वही जिंदगी में होना चाहिए। जब हम एक बंद कमरे में साथ नहीं हो पाए, तो तुम्हें लगता है कि असल जिंदगी में एक साथ हो पाएंगे? मेरी बात मानो शेल्वी, अब इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो, और उसी में हम तीनों की भलाई है। सुकून, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? एक बार फिर इसने मेरी खुशियां छीनी है।
मेरी जिंदगी में जहर घोला है। चलवी! इसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को समझा, तुम्हें एक्सप्लेन भी किया। अगर सुकून को जरा सी भी खरोच आई ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि हम कभी दोस्त थे। कार्तिक तुम पीछे हट जाओ, नहीं तो आज तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तुम सुकून तक नहीं पहुंच सकती सेल्वी। मैं पहुंचूंगी, जरूर पहुंचूंगी, और आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल लड़की, तू हमरे सुकून को मारेगी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे सुकून को मारोगे? हाँ? अरे ये क्या कर रही है? छोड़िए इतनी झमेट से। आज अगर तुम हमारे बीच में आई ना, तो कसम से हम तुम्हारी भी चटनी बना देंगे। दूर रहो। क्या बोल रही थी? तुम हमारी सुकून को नुकसान पहुंचाओगी? हाँ, अरे हाथ तो लगाकर दिखाओ उसको। हाथ ना तोड़ दिया ना तुम्हारे, तो हमारा नाम भी विमला नहीं, विमला। बुआ भगवान के लिए छोड़ दीजिए शेल्वी को। बुआ प्लीज हमारे लिए छोड़ दीजिए प्लीज। आज तो हम तुमको सुकून के कहने पे छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी एक बात कान खोलकर तुम सुन लो। जब तक सुकून की बुआ जिंदा है ना, उसके सुहाग को कोई छीन नहीं सकता, समझी? मैं अच्छे से जानता हूँ नंद किशोर, तेरी बेटी ने ही हमारे बेटे को बहकाया है, इसलिए उसने ये गलत फैसला लिया है। जानता हूँ मैं। क्या बोला रे? हाँ? क्या बोला? अरे जगदीशवा, हमारी बेटी की वजह से तुम्हारे बेटे की जिंदगी संवरी है रे। तूने जिसने 16 साल अपने पति का इंतजार किया, वो कब बहकाएगी किसी और को? तो किसने बोला था इंतजार करने के लिए? हमने बोला था? किसी ने बोला था तुम्हें कि इंतजार करो 16 साल? अरे तूने ही उसके दिमाग में ना कानों में पति का मंत्र फूंक फूंक के भरा है। अच्छी तरह जानता हूँ तेरी फितरत, समझा? क्या? हमने अपनी बेटी को वही बताया है जो तुमरे और हमरे बीच में तय हुआ था। ये झूठ का गुस्सा हम पे निकालेगा ना, कसम बजरंगबली की छोड़ेगी नहीं तुझे। चला जा। छोड़ेगी नहीं तुझे। चला जा नंद किशोर। भगवान के लिए शांत हो जाइए प्लीज प्लीज। निकल जाओ, तुम दबाकर भाग जाओ यहाँ से। यही सपना देखा था ना हमने। समझती क्यों नहीं हो शल्वी? तुम इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती, मैदान छोड़कर नहीं भाग सकती, क्योंकि अगर तुम भागी ना तो तुम्हारे सपने के साथ साथ मेरे सपने भी बर्बाद हो जाएंगे। पता है, तुम्हारे हाथ से कार्तिक छूट रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने हाथों से इस प्रॉपर्टी को छोड़ूंगी। पहली बात तो ये कि मैं भाग नहीं रही हूँ, सिर्फ यहाँ से जा रही हूँ ताकि कुछ सोच सकूं और अपना बदला ले सकूं। और दूसरी बात, आप अपने सपने के लिए मुझे फोर्स नहीं कर सकती। शैलवी, अपने गुस्से को तुम्हें ठंडा करने की जरूरत है। ये बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। जेके,
मिस्टर कौशल, क्या हो रहा है ये सब? मुझे पता है तुम्हारे बेटे कार्तिक ने मेरी बेटी सेल्वी के साथ क्या किया है। ऐसा कुछ नहीं है कपूर साहब। कार्तिक कौशल, हाउ डेयर यू! मुझे क्या लगा तू मेरी बेटी को हर्ट करेगा और मैं खामोश रहूंगा? नहीं, आप एक सेकंड बात सुनिए मेरी। नहीं सुननी मुझे तेरी कोई बात, लेकिन एक बात याद रख, अगर मेरी बेटी को धोखा दिया ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चलो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, दूर रखिए। मैंने कहा पानी पियो, ड्रिंक इट। नाउ लिसन टू मी, अगर आज तुम कौशल मेंशन से बाहर चली गई ना, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। नॉट ओनली गलती, सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि ऐसा करके तुम कार्तिक और सुकून को और भी करीब ले आओगी। डू यू अंडरस्टैंड? बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, मेरा मकसद है प्रॉपर्टी को हासिल करना, लेकिन तुम कार्तिक को तभी हासिल कर पाओगी जब यहाँ इस घर में टिकी रहोगी। थिंक। इसीलिए अब तुम्हें कार्तिक को इमोशनली ब्लैकमेल करना होगा, तभी कार्तिक के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, और तब तुम्हारा काम होगा। बहुत आंसू बहा लिया तुमने शेल्वी, अब आंसू बहाने की बारी है सुकून की। नहीं अंकल, मैंने शेल्वी को कोई धोखा नहीं दिया है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि क्या। कार्तिक! ओह माय गॉड, प्लीज जल्दी चलो, देखो शेल्वी क्या कर रही है। प्लीज कुछ करो, डू समथिंग, कम ऑन चिकी। शेल्वी, ये क्या कर रही हो तुम? शेल्वी क्या कर रही हो तुम? शेल्वी प्लीज ऐसा मत करो। शेल्वी, ये क्या पागलपन है यार, नीचे उतर जाओ। शेल्वी, किसी और के लिए तू अपनी जान क्यों दे रही है? नीचे उतरा बेटा, नीचे उतरा। डैड, आप अच्छे से जानते हैं मैं कार्तिक के बिना जिंदा नहीं रह सकती। कार्तिक मेरे को चाहिए। अगर कार्तिक ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। इसे कहते हैं टेढ़ा निशाना, जो सीधे लगेगा कार्तिक पर। किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ कार्तिक चाहिए। कार्तिक! शेल्वी देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, प्लीज नीचे आ जाओ शेल्वी। कौन काहे इतनी मान मनोबल कर रही है क्या? अरे ये कौन तरीका है अपनी बात मनवाने का? मरती तो मरने देगा। अरे यू आर सो इनह्यूमन।
शेल्वी! शेल्वी! शेल्वी तो मरने का ड्रामा कर रही है, पर यहाँ तो उसका पैर सच में फिसल गया। ओह गॉड, सच में कहीं उसकी जान न चली जाए। शेल्वी, शेल्वी! बेवकूफ लड़की है ये शेल्वी, समझती नहीं है। इतनी मेहनत से मैंने सारा प्लान किया था और इसने क्या किया देखो, सब बर्बाद कर दिया। फुल्लू, हमारी बिटिया, फुल्लो, बेटा आंखें खोल, बेटा देख कौन आया तेरे पास। फुल्लो, फुल्लो। बुआ, क्या हुआ? आप शेल्वी को फुल्लो क्यों बुला रही है? कहेगी सेल्वी नहीं है, ये हमारी बिटिया है फुल्लो। What? और तुम्हारी बड़ी की बहन है। विमला, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ माँ जी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये अपनी बिटिया है। देखो, इनके पाँव में इनका नाम गुदा हुआ है। ये अपनी बिटिया है। ये कैसा तूफान आ गया बजरंगबली? चीची की पुलवा सेल्वी। आप लोग सच सच बताइए, ये आपकी बिटिया नहीं है ना? हाँ? अरे हम जानते ही हमने बोलना है। ये आपको कहाँ से मिली? बताइए। नंद किशोर, तुम
तुमको तो याद है ना कि ये हमरे पुल है। बचपन में हमने के पाँव में फुल्लों को धोया था, याद है ना? हाँ जीजी, हमें याद है। देखिए, आप लोग को जरूर कोई गलतफहमी हुई है कि हमारी बेटी है। ये हो ही नहीं सकता, हम जानते हैं और उसका सबूत भी हमें मिल चुका है। देखिए बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये हमारी बेटी शैलवी ने अपनी सहेली के याद में गुदवाया था। विश्वास कीजिए हमारा, हम सच बोल रहे हैं। हाँ, ये हमारी बेटी है। एक मिनट, आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं मिस्टर कपूर, मिसेस कपूर, विमला जी? आजकल तो इतने सारे नए तरीके हैं मार्केट में। ये किसकी बेटी है वो तो पता चल ही जाएगा। बड़ा आसान है आजकल बच्चों के माता पिता का पता लगाना। मिसेस कपूर, अगर शैलवी आपकी बेटी है तो बस एक छोटा सा डीएनए टेस्ट करना होगा और फिर पता चल जाएगा ये आपकी बेटी है या नहीं। और विमला जी, अगर ये आपकी फुल्लो है तो वो भी पता चल जाएगा। लेकिन मिसेस कपूर, अगर आप पूरा सच बता नहीं रही है ना तो आप पर केस हो सकता है। So this is the time। जो भी है सच आप बता दीजिए। I mean, क्या छुपाना? शैलवी आपकी ही बेटी है ना? बोलिए ना। हाँ, नहीं है शैलवी हमारी बेटी। हमने इसे किसी से गोद लिया था। मुझे और मिस्टर कपूर को बहुत सालों तक कोई औलाद नहीं थी। हमने बहुत कोशिश की अडॉप्ट करने की, कुछ हुआ नहीं। तो अचानक हमसे एक आदमी टकराया और उसने हमें ये बच्ची बेच दी। अरे वो आदमी और कोई नहीं, हमारा ही पति था। छोटी किस्मत थी हमरी तो उसे ब्याह किया। हमारा जीवन तो बर्बाद किया ही, हमारी बिटिया को भी हमसे दूर लेके गया। आज इतने सालों बाद हम अपने जिगर के टुकड़े अपने फूलों को देख रहे। Oh my God, विमला जी, I so feel your pain। आपकी तकलीफ को मैं महसूस कर पा रही हूँ। सच में बहुत बुरा हुआ आपके साथ, बहुत बुरा। पहले तो आपकी बेटी आपसे छिन गई, फिर जब मिली तो आपने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, कितना कुछ सुनाया उसे। सुनाया तो छोड़िए, कितना मारा इसे, कितना मारा कि आप इसे जान से मार देना चाहती थी।
सॉरी। ठीक कहा आपने कि जैसे आपकी किस्मत खराब है ना, ठीक उसी तरह से शेल्वी की भी किस्मत खराब है। देखिए ना, सब कुछ तो लुट गया इस बच्ची का, कुछ बचा इसके पास नहीं। नहीं, हम अपने बिटिया की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। तो फिर आज तो जैसे तैसे सबने मिलकर इसे बचा लिया, लेकिन अगली बार कौन बचाएगा? इसने फिर कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत की तो इसकी जान भी जा सकती है, फिर कोई नहीं बचा पाएगा इसे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सुकून, सुकून, हमने आज तक जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सेवा की है। हर मुसीबत में तुम्हारे बाबूजी के हम साथ खड़े रहे। आज पहली बार हम तुमसे कुछ मांगने जा रहे हैं, मना मत करना बिटिया। हमारे बेटी की जिंदगी लौटा दे, कार्तिक बाबू हमें सौंप दे। एहसान है हमारा तुम पर, और आज यही मौका है उसे चुकाने का। कैसा एहसान बुआ जी? जान बचाई थी सुकून की जीजी ने। देखिए, आपको जल्द से जल्द किडनी अरेंज करनी होगी, वरना आपकी बेटी सरवाइव नहीं कर पाएगी। डॉक्टर साहब, हम देंगे अपने सुकून बिटिया को किडनी, बस उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कार्तिक बाबू, आज अगर सुकून जिंदा है तो सिर्फ जीजी की वजह से। बोलो, अब दूर रहिए मुझसे, फिर से मत मारिएगा मुझे। नहीं बेटा, तुम हमारी बिटिया हो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम तो हमारी बेटी हो। क्या बोल रही हैं आप? हम ही है तुम्हारी असली माँ। बेटी, तुम्हारे पैर में गुदा है ना, ये हमने गुदवाया था तुम्हारे बचपन में। तुम हमारा ही खून हो बेटा। मॉम, डैड, क्या ये सच बोल रही हैं? बेटा, हम जानते हैं तुम्हारे मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन हम तुम्हें सब बताते हैं। तुम जब 4 साल की थी तो इतने सालों बाद हम तुझे देख रहे हैं। बेटा, वादा कर हमसे कि तू अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जैसा तूने आज उठाया। मुझे कार्तिक चाहिए ना? रुक, सुकून, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, झोली फैलाते, को कार्तिक बाबू सौंपते बेटा।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।